बेब्स ले आई ना? चल इसे वहां पर लगा दे ताकि किसी की भी नजर हमारी इस नई दुनिया को ना लगे। बुरी नजर की तो टेंशन मत ले बेब्स, बुरी नजर तो मैं नीचे उतार आई, दरवाजे के बाहर धकेल आई हूँ। ये क्या बोल रही है तू मिनी? कुछ नहीं, मैं ये लगा कर आती हूँ। हाँ यहाँ तो अपने भोलेपन में नींबू मिर्ची लगवा बुरी नजर हटाने के लिए वहाँ लोग तेरे पीठ पीछे स्कीम बना रहे हैं कि कैसे तेरी बेटी को इम्प्रेस कर सके और कैसे तुझसे अलग कर सके। बड़ी आई थी मुझे इन्फ्लुएंस करने वाली, समझती है क्या पापा जी की मीता खुद को। मिनी तो क्या बड़बड़ाई जा रही है अकेले में वहां खड़े खड़े? कुछ नहीं बेब्स। अच्छा तू ये देख देख, ठीक है ना? नींबू मिर्च का तो पता नहीं बेब्स, पर मैं हूं ना तेरी मिन्नी, तेरी बेटी। मैं तुझे, तेरी खुशियों को, हमारी इस नई हैप्पी दुनिया को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। आई प्रॉमिस। क्या हो गया तुझे? ये हमेशा तू बड़ी बुढ़ियों जैसी बातें क्यों करने लग जाती है? हाँ पागल। अच्छा लग रहा है ना? नाइस। जानती हूँ वो जो कंप्लेन हनुमान सिंह के खिलाफ तुम्हारे पापा जी ने कराई थी, वो उन्होंने वापस क्यों ली? क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते मिन्नी, ना वो और ना मैं। अरे शमी जी, मेरी दवाइयाँ मंगा ली आपने मेडिकल स्टोर से? सिर्फ एक ही डोज बची है रात के लिए। अरे आप शाम को गए थे ना बाजार, तो आते हुए लेते क्यों नहीं आए? अरे मैं बाजार नहीं गया था, बबीता से मिलने गया था। अपने मन की तसल्ली करने के लिए। कुछ लोग उस बेचारे हनुमान सिंह की इतनी बुराई कर रहे थे, शराबी है, गुंडा है, बदमाश है और न जाने क्या क्या। जानती हो शमी जी, मैंने वहां क्या देखा? वो आदमी हीरा है, हीरा, ईमानदार, मन का साफ, असूलों का पक्का। जब मैं वहां से निकला शमी जी, तो मेरे मन में एक ही हुक उठ रही थी, मेरा अपना बेटा ऐसा क्यों नहीं हुआ? काश हनुमान सिंह मेरा अपना बेटा होता तो आज शर्म से मेरी गर्दन न झुकती, बल्कि फक्र से सीना चौड़ा हो जाता। अशोक खाना। भूख मर गई मेरी। आप हमारे अपने हैं, लेकिन आपने हमें इस घर से बेघर कर दिया। वो हमारा कोई नहीं है, लेकिन उसने हमें रहने की जगह दी। बाबा क्या तुम ऐसे खाना छोड़ के आ गए? लिसन, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है, पर तुम अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो। वो गलत नहीं है अशोक, उनके लिए तुम हमेशा कल्प्रिट ही रहोगे। Yes, Ashok. You're like that black sheep. You're like a spoiled brat for them. वो बुरा बेटा जिसने एक सीधी सादी वाइफ को किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स का भी तो रिएक्शन ऐसा ही था ना। उन्होंने भी तो यही फील किया कि हमारी मीता ने हमारे बारे में सोचा ही नहीं और एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर में है। Anyway, वो सब छोड़ो। मैं मिन्नी से मिलने गई थी।
क्यों? एज इन आई मीन उससे बात करने गई थी, उसे समझाने गई थी कि उसके पापा जी वैसे नहीं है जैसे वो सोच रही है, बहुत प्यार करते हैं उससे। और मान गई वो? क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? इसमें क्या गलत हो गया? मैं बस आई वाज जस्ट ट्राइंग कि तुम्हारा और मिनी का इक्वेशन सही हो जाए। तुम रिलेशनशिप कैसे ठीक कर सकती हो मीता? तुम, अरे मिनी की नजरों में तुम ही वो रीजन हो जिसके कारण उसके पापा जी उसकी बेब को छोड़ के चले गए। हर रोज याद करेगी, हर रोज तुम्हें और मुझे कोसेगी मीता, और जिंदगी भर मुझे खुद की बेटी की नफरत के साथ जीना पड़ेगा मीता। ऐसे मत सोचो, वो समझ जाएगी। नहीं मीता, वो नहीं समझेगी, और अगर वो समझना भी चाहेगी ना तो बबीता उसे समझने नहीं देगी। वो रो रो के उसको बताएगी कि उसके पापा जी ने कितना बुरा किया उसके साथ। देखा नहीं तुमने उसने मिनी के दिल में कितनी नफरत भर दी है मेरे खिलाफ। अरे मिनी को तो ये लगता है कि पता नहीं कितना टॉर्चर किया है मैंने उसकी माँ पे। उसे तो ये लगता है कि उसका बाप कितना कमीना इंसान है। अशोक, ऐसे मत सोचो। नहीं मीता, अब कुछ चेंज नहीं होगा। अब तो बात यहां तक बढ़ गई है कि मिनी अपने बाप को गलत समझ के उस हनुमान सिंह के साथ खड़ी है, उसके सपोर्ट में, खुद अपने बाप के अगेंस्ट। इसलिए जेलसी हो रही है तुम्हें हनुमान सिंह से? जेलसी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मीता? तो फिर इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें अगर मिन्नी और बबीता उसके घर में रह रहे हैं तो? क्या प्रॉब्लम है? What do you mean by that? तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती कि टेक्निकली आज भी बबीता मेरी वाइफ है। आज भी वो जो कुछ करती है उसका जिम्मेदार मुझे ही माना जाता है। मीता, will you marry me? What? मैरी में? ऐसे मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करोगे? नो अशोक, नो, दिस इज नॉट फेयर। और तुम ऐसे? I'm sorry. मैं जानता हूँ ये सब एकदम अचानक हो गया, but you know it's true. तुम तो जानती हो मैं हमेशा से चाहता था कि हम दोनों शादी कर लें। मैं बबीता को डिवोर्स दूंगा, I promise. यही चाहती थी ना तुम? इधर देखो। Now tell me, will you marry me? Of course. मीता, मैं तुमसे शादी करूंगा और बबीता को तलाक का ऐसा तमाचा मारूंगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी।